आइए दोस्तों, आज आपको लेकर के चलते हैं विधानसभा पुनाना और पुनाना विधानसभा के गांव पिनंगवा के अंदर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसी घटनाक्रम में लाला यादराम मेवाती, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट करके एजाज़ खान को थमा दिया। आज लाला यादराम गर्ग मेवाती ने चौधरी मोहम्मद इलियास को अपना सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दिया और पिनंगवा में उनका ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ। उस दौरान क्या कहा अलग अलग नेताओं ने, सुनिए आप इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। लेकिन आपसे एक छोटी सी अपील चलते चलते, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं और लाला यादराम ने क्या कहा। यादराम से जब पत्रकारों ने बातचीत की तो आप इस वीडियो में विस्तार पूर्वक सुने। और रैली में आए हुए सभी नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। सुनिए इस वीडियो में कि कौन से नेता ने क्या कहा। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। देखो भाई, मैंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा, इसी कारण से मुझे नहीं मिल पाया। और नहीं मिल पाया तो मैंने पुराना विधानसभा की अपनी सारी जनता को, अपने वर्करों को, अपने वोटरों को इकट्ठा किया। मैंने उनसे मशवरा किया कि हमें क्या करना है। मुझे हमें 3 दिन लगे डिस्कस करते तो सबने एक विचार करा, भाजपा टिकट तो रईसा है, ये जो भाजपा की टिकट है रईसा है, ये तो गुमराह करा जाता जनता को, इसलिए डमी कैंडिडेट को टिकट दिया था। भाजपा को निर्दलीय जिताना है और मनोहर लाल के पैरों में डालना है। बाकी जनता सब समझती है, जनता पागल नहीं है। फिर हमारे सभी साथियों ने मशवरा करके कहा, भाई इन दोनों से तो बढ़िया इलियास है। इलियास बुरा आदमी है बेचारा, आखिरी इलेक्शन है, इसलिए हमने अपना मन बनाया, अपने वर्करों का मन से टटोला। सबने एक ही बात की, इलियास को समर्थन करें। और आज ये समर्थन हुआ है ना जी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर बढ़ जाएगी आज के समर्थन से। आप लोगों ने देखा होगा क्या हाल था। लोग, जनता प्यार से चाहती है मेरे को। मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ, 36 बिरादरी का सेवक हूँ। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया और ना आगे करूँगा। जो जनता मेरे साथ लगी पड़ी है, 24 घंटे जनता के साथ खुला रखूँगा। कभी भी जनता से ये नहीं बोलूँगा इलियास में जाओ, मैं उसका जिम्मेवार हूँ। मैं अपनी जनता को भरोसा देता हूँ, किसी बात की दिक्कत नहीं है। यादराम जी, आज हजारों समर्थकों ने आपके साथ इलियास को समर्थन दिया है। किस तरह का उनका विश्वास दिलाया है कि अपने कार्यों को लेकर किस तरह आगे की रणनीति की? तो कुछ आगे की रणनीति है। मैंने जनता से कहा है, मैंने सब भाई 10 महीने का मेरा इलेक्शन था, 10 महीने में इतना इलेक्शन उठा दिया। मैं कहता हूँ इसको इतना उठा दो, मेरे सारे वर्कर बड़े खुश हैं। बड़े तकलीफ में थे टिकट ना मिलने से, पर चलो उनका मन भर गया, कोई बात नहीं। इलेक्शन को तो वैसे उठा देंगे, रईसा को तो पैर के तरह बिछा देंगे। अभी चुनाव के 15 दिन हैं, तो किस तरह आप चुनाव में मोहम्मद इलियास के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल ठोक के प्रचार करेंगे। मैं करूँगा, मेरी टीम करेगी, मेरी टीम सारी रेडी है। इलाके में किस तरह के विकास की जरूरत है, शिक्षा की जहाँ तक? तो देखो इलाके में तो शिक्षा की भी जरूरत है, शिक्षा विकास की जरूरत है, सब चीज़ की जरूरत है। बाकी इलियास बेचारा पावर में नहीं था, आपके मालिक को पावर में दे, हम इसमें कम से कम कहते थे कि खींच के ये काम करना है। अब जब आदमी पावर में नहीं होता तो उसे क्या कहा जाए। अच्छा सर, आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, कट गया, लेकिन क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस पार्टी दामन थामना पड़ा बीजेपी? देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था, वजह क्या रही थी। कुछ हमारे यहाँ के जो लीडर है छोटे, वो पट्टा पहनते हैं भाजपा का, काम करते हैं रईसा की। उन्होंने एक ही विचार बनाया था, यादराम इलेक्शन जीत जाएगा, इसकी टिकट कटवाओ, डमी को दो, और रईसा जीत जाएगा, रईसा को जिता करके दिया मनोहर लाल की तरफ। इनकी सोच ये थी, खड्डा खोदा मेरे लिए, आप उस खड्डे में गिर रहे हैं। ये पुरानी बुजुर्गों की कहावत है, खड्डा खोदे कहीं और को आप गिरे बस। बाकी जनता सब जानती है, जनता को पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वालेकुम नमस्कार मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो सिलसिला चल रहा है चुनाव का, आप लोगों को पता है कि रईसा 14 में हमने चुनाव जिताया था और हमने बहुत बड़ी गलती करी कि हमने आके पर्ची लगाई 5 साल। यासु गंदो लीडर हमारी इस हल्का में नहीं है, गेट लगा ले उस बात की। जो नए आदमी, नए सरपंच ने जो यहाँ बुला रहे हो ना हमें पास, इन्हें चूतिया बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। और ये एक झूठा लीडर ना का तक पैदा हो, ना मेवात मल्ला को कम से होश है।
वही बहुत बड़ो श्याम है मेवात के लिए। जो यूं दंगनूह को हुआ था वह में 100% इसका हाथ था। जो कांग्रेसी नेता के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया, कौम की कोई ने अहमियत ना समझी, इनने अपनी पार्टीबाजी से और अपने हालात के हिसाब से लोग बंधवाए होंगे। काफी आदमी ऐसे हैं जिनके नाम इस दंगे में रईसा ने खुद ने वह आदमी उठवाए हैं और उनके नाम लिखवाए हैं। वह आज जेल में पड़े हैं वो लोग। मैं लिस्ट भी दे दूंगा आप लोगों को जो जो इनने बंधवाए हैं। इनने कौम के गेल बहुत बुरो करो है। खुदा के वास्ते या इलाके से भगा दो, चोट की बार मारो इसमें। बहुत गंदा आदमी है और ये किसी का सगा नहीं है। हमारे कब्रिस्तान बेच दिए, हमारे जो भी धर्म से जो भी संवेदन चीज है उनको सबका सौदा कर लिया इसने। सोनीपत में 2 किला ने बेच के आया, फरीदाबाद में 1 किला बेच के आया, रेवाड़ी में इसने कोई इमाम नहीं छोड़ा। सारे इमामों से इसने पैसे लिए हैं। जो भी इमाम हरियाणा में जो इमाम था उनसे सबन से इसने मंथली लिए और उनको पैसा उगा के जो इनने जो पैसा वहां से इमाम से उगाया है, सारा पैसा बीजेपी वालों के लिए कपड़े दिलवाए हैं। एक पैसा हमारा बीजेपी वालों पे खर्च किया इसने। ये आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है। इसकी बिल्कुल ध्यान रखो, श्याम को बिल्कुल मार दो वोट की चोट से। और मैं धन्यवाद करता हूं यादराम चेयरमैन साहब का, गुलदीन भाई का। इनने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ये बहुत सामाजिक आदमी है यादराम जी। इसने भी सोच समझ के जो ये निर्णय लिया है, इसके गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो कि मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं और आज सभी मंचा से भाइयों बहुत अच्छी बात है। यादराम जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी बदौलत आज दिन वो हुआ। भाइयों ये रईसा की बात सुन लो। क्या रही मैं इनका सरपंच होता हूँ। पहले बिछोड़ में जो होगा मचा रहा तो है 90% दुनिया यहाँ है इस मजमा के अंदर। ये बिछोड़ में बालों जंगी कब्रिस्तान को देख लो, भानी भानी पानी है। जब यही रईसा कब्रिस्तान के पैसा में खा सके है तो बताओ भाइयों कई चीज में रहम करे वो बता दो। या वो छुपरा साहब हो वो है एक भी ज्यादा अभी बिछोड़ में 150 वोट आगे तो आगे ना तो 0 है। इन्हीं शब्दों में भाई खुदा हाफिज।